हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज आपको आग के बारे में बताएंगे कि कितने तरह के आग होते हैं, उनको बुझाया कैसे जाता है। तो क्लास ए फायर होता है, क्लास बी फायर होता है, क्लास सी फायर होता है, क्लास डी फायर होता है, क्लास ई फायर होता है और क्लास एफ कैटेगरी के फायर होते हैं। तो चलिए उसकी डिटेल जानकारी आगे देखते हैं कि कैसे बताया जाता है कि कैसे आग बुझाना है इनको। से फायर होता है, जो पेपर हो गया, लकड़ी हो गया, फिर कपड़ा हो गया, वो क्लास ए में चला जाता है। कोई भी ठोस वस्तु होता है उसमें चला जाता है। और क्लास बी में जो होता है, ये हो गया पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मोबिल हो गया, जो भी आता है उसी में क्लास बी फायर में वो चला गया, जितना लिक्विड वाला, ठीक है। और देखें क्लास सी में मैं रखा हूँ गैस, ठीक है। हम लोग जैसे एलपीजी घर में यूज करते हैं, ये हम लोग का आर्गन यूज करते हैं, ओल्डिंग गैस में भी हम लोग यूज करते हैं। तो इसी तरह हम लोग क्लास सी में वो गैस जो है, गैस पदार्थ कितना है वो चला गया, क्लास सी में हम लोग चला गया। फिर क्लास डी फायर, तो क्लास डी फायर जो होता है मेटल देखिए, आप कोई भी धातु का हम लोग कभी बनाते हैं तो उसको गर्म करके ताप करके उसको सेप बनाते हैं। अब भले ये ग्रिल भी बनाया तो उसको भी पहले तो धातु था, उसको टेम्परेचर कुछ दिया, उसको टेम्परेचर को सेप में लाया, फिर उसको बना। तो उस चीज़ में कभी कभी आग लगता है तो एक कितना जैसे 1600 डिग्री में हम लोग लोहा को पिघला सकते हैं, ठीक है। तो वो चला जाता है क्लास डी में। इलेक्ट्रिकल का जो फायर होता है, तो जैसे हम लोग पूरा सर्वर रूम में पूरा इलेक्ट्रिकल का कुछ भी होता है, शॉर्ट सर्किट हो तो वो इलेक्ट्रिकल का फायर में चला जाता है, ठीक है। तो इसको क्लासिफिकेशन किया हम लोग क्लास ई में। और क्लास ए में जो रखा है ये कुकिंग के फल, जैसे हम लोग को घर में हम लोग का खाना खाना था, जो मस्टर्ड ऑयल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, ठीक है, बेसिकली यूज करते हैं। तो कभी कभी उसमें भी आग लगाने की संभावना है, लग भी जाता है। तो ये क्लास एफ में। तो मैं क्लास किसके लिए किया गया, ये एक क्वेश्चन आपको मन में भी आएगा कि ये किसकी वजह से क्लास ए बी सी डी। अब जब फायर एक्सटिंग्विशर आप देखोगे ना, तो फायर एक्सटिंग्विशर आप यहाँ पर मार्क कीजिएगा कि बेसिकली यहाँ पर भी ए बी सी और इलेक्ट्रिकल का सिंबल दिया होगा, ठीक है ना। तो इसी के लिए ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, तो इसी के लिए फायर को इसी तरह के क्लासिफिकेशन कर दिया और इसी को ऊपर में क्लास ए बी सी, ताकि अगर कोई भी फायर हो जाता है इसी को देखकर मालूम चलेगा और ये एक्सटिंग्विशर उसी के ऊपर में उपयोग हो सकता है। तो एक्सटिंग्विशर उसी के लिए बनाया है, इन्हीं के लिए है। हाँ इन्हीं के लिए बनाया है, ABC के लिए है। जैसे ये ए बी सी और इलेक्ट्रिकल फायर, ये चार में काम करते हैं। और भी टाइप्स है वो टाइप के टाइप, जैसे ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और इलेक्ट्रिकल फायर, ये चारों में काम करेगा। उसके लिए अलग टाइप का क्लास डी वाला अलग पाउडर ही रहता है। पाउडर होता है, केमिकल नहीं कंपोजिशन सर इसमें लिखा नहीं है। किसी में देता है, इसमें नहीं दिया। ऐसे 50% या ऐसे कुछ इलेक्ट्रिकल है, डुप्लीकेट है। नहीं ओरिजिनल है। नहीं एक चीज आप कैसे मालूम चले ओरिजिनल डुप्लीकेट है ये सर, एक मिनट थोड़ा ब्रेक करेंगे। जैसे बेसिकली कुछ भी होता है ना, तो ये प्रेशर गैज है। अब प्रेशर गैज देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये चार्ज डिस्चार्ज है कि उपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब देखेंगे सीधा ही जो इसका प्रेशर गैज में एक जो घड़ी का सिंबल दे रहा है, और घड़ी का सिंबल अगर मान लीजिए अगर ये जीरो में आता है तो मतलब डिस्चार्ज हो, तो चलेगा नहीं। और वही इसके अंदर गैस नहीं है तब? हाँ गैस नहीं है, नहीं है। कितना डब्बा लगा? अभी रेड में है तो वो गलत है। हाँ हमेशा ये ग्रीन में होना चाहिए। अभी नीचे का रेड ये काम नहीं करेगा। ठीक है। अगर इस तरफ का प्रेशर रेड में है तो हाई प्रेशर हो गया, ये फट भी सकता है। ओवर प्रेशर में चला गया, ज़्यादा ओवर प्रेशर। प्रेशर में। तो ये कहने का मतलब हर हाल में ग्रीन में होना चाहिए, तो आपका ये क्या है, कंफर्टेबल है। यदि कम, क्योंकि यदि बाल्टी में आप रखते हैं तो एक बार डाल दीजिएगा तो वो सही तरीके से यूज नहीं हो पाता। लेकिन उसमें ब्रांच रहता तो हम आसानी से एम करके और आग पर डाल सकते हैं। तो ये जिस तरह से आग का भी प्रकार है उसी तरह से ये भी 4 प्रकार का है। सिंपल भाषा में समझिए तो 4 ही प्रकार का सिलेंडर आता है। मुख्य रूप से पानी वाला, फोम वाला, पाउडर वाला, गैस वाला। उसका सब कैटेगरी हो सकता है। जैसे अब पाउडर वाला में जो फर्स्ट एड फायर है उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि तत्काल अगर आग लग जाती है तो उसको तुरंत कंट्रोल करते हैं। अच्छा, कहावत है ना कि एक लोटा जल ही काफी है, नहीं तो समुद्र। हम लोग अब इसको प्रैक्टिकली यूज कर लेते हैं एक बार। ठीक है।
क्योंकि ऐसे तो बोझ होता है। हम लोग कुछ आदमी यहाँ पर प्रैक्टिकली आग लगा करके और यूज करते हैं। इसको यूज कैसे करने का तरीका है, सील कैसे तोड़ेंगे, कैसे चलाएंगे बताएंगे। सील कैसे तोड़े, देखिए पूरा सील है। सभी लोग जान गए कि क्या चीज़ है, और मेन चीज़ ये रहा है कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो ऑपरेट करने का सिस्टम है, इसमें लॉक दिया रहता है, लॉक को तोड़ देंगे। बाकी ये प्लग है कि कोई पुश ना करे, ये वन टाइम यूज है, एक बार पुश करने से पूरा पाउडर हमारा बाहर आ जाता है, इसलिए लॉक दिया रहता है सेफ्टी के लिए। पहले लॉक्स को निकालेंगे, उसके बाद ये इसको टैप निकाल देंगे। अब ये हुआ रेडी पोजीशन में। उसके बाद ये पाइप पकड़ेंगे और आग 1 मीटर दूरी से इसको हम पुश करेंगे, पाउडर आग पे जाएगा और आग हमारी बुझ जाती है। यही प्रक्रिया है। तो इसके अंदर पाउडर है या फिर गैस है? पाउडर है। एक चीज है, सही है नहीं, गैस भी है पाउडर भी है। गैस क्या करता है, पाउडर को प्रेशराइज करके बाहर निकालता है। अच्छा। उसका अंदर जो गैस रहता है वो नाइट्रोजन गैस रहता है, वो क्या अच्छा। करता है, उसको पाउडर को निकालने के लिए मदद करता है। तो बेसिकली और आग लेने का था ना, उधर सिलेंडर भी है। फोटो खींच लिया नहीं, खाली है। हाँ वो खाली है, वो भी करना। अब इसको यूज कीजिए, कौन यूज करेंगे? खाली बोल के थोड़ा सा रात में हो गया। तो एक चीज बेसिक चीजें बताऊंगा सर, इसमें क्या है, इसमें पहला एक बार तू मार। आइए सर आप हाँ ठीक है। आप आइए सर, आप कोई बात नहीं, हम यहाँ रिकॉर्ड कर रखते हैं। और जो सर कुछ भी होगा तो हम सर रिकॉर्ड आप रखेंगे। लोग आगे भेज रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को। एक चीज और ध्यान कोई बात नहीं सर, रिकॉर्ड हो रहा है सर। सर जो हवा चल रही है उसका विपरीत दिशा से हम लोग को काम करना है। नहीं तो फिर क्या है कि जिसे अभी इधर की जा रहा है, ये इधर आना जा रहा है ना हम सर। लोग इधर से काम करेंगे, नहीं तो फिर हम हमारे ऊपर आ जाएगा, तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए जगह नहीं रहे तो जगह नहीं रहे तो फिर वहाँ तो फिर जहाँ करना ही है। वहाँ ठोक दो। उसका भी कोई बचाव? उसका बचाव क्या है, मान लीजिए कोई ऐसा फायर सूट है तो उसको पहन थोड़ा सा मारिए सर, थोड़ा सा। हल्का सा मारिए, देखिए। नहीं, और मारिए सर। दामे रहिए। अब सब बुझ गया। बुझ गया। अभी जलने की चीज किसके लिए है, वो ऑटोमेटिक गर्म भी था और फ्यूल मिल गया, जल गया। वही चीज मैं बता रहा था उसको, अच्छा, वो बुझा नहीं था आग। बुझा नहीं था। ऐसे ठोस वस्तु जितना भी जलने वाला फायर से नीचे लगा है, ठीक है। अभी तो मुझे सिलेंडर का उठाने की जरूरत नहीं, अगर मैं यहाँ भी रखूंगा सर और यहाँ पॉइंट करूंगा तो ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाएगा। वॉचिंग दिस, अगर आपको इससे कुछ भी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।